Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Myself, Muhammad Mudassir. Today, I am here with you about Shifa Tamir Millat University, शिफा तमीर मिल्लत हॉस्पिटल STMU इसे कहा जाता है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है और फीस स्ट्रक्चर क्या, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो, या आपको कोई किसी जगह रजिस्ट्रेशन या किसी जॉब या किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना हो, आप सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं STMU, जहां पे आपने सर्च आउट करना है STMU। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी, आपने इस पर क्लिक आउट करना है। जैसे इस पर क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन पोर्टल एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन ओपन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, बैचलर इन साइंस के अंदर, उसके बाद यहाँ पे सीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, यहाँ पे एप्लीकेंट लिस्ट ऑफ अदर चीज है। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, MS क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, DPT के अंदर, यहाँ पे ऑडियोलॉजी के अंदर, यहाँ पे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर, फिजिकल थेरेपी के अंदर, यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज के हवाले से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर सबके एडमिशन ओपन है। अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन पोर्टल है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है रीड मोड पे। जैसे रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपको फीस स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेफ्ट साइड पे तमाम ही जो टैब्स अवेलेबल है, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, फी रिफंड, फाइनेंशियल असिस्टेंस या मेरिट फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशंस और एडमिशंस ओपन, यहाँ पे सारा आपके सामने अवेलेबल है। आपने इस पे क्लिक आउट करना है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन एडमिशंस के ऊपर, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एडमिशंस के ऊपर क्लिक करें। जैसे आपके सामने ओपन हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है। जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जिन जिन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन है, यहाँ पे देख सकते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे मैं इंटरेस्टेड हूँ BS क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट्स भी अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नेम देना है यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड लगाना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद मैं इसको साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के बाद आप देख सकते हैं आई एम नॉट रिपोर्ट आ जाता है। हम नॉट साइन अप करेंगे। जैसे ही साइन अप करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आपका नेम, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अब मैं क्या करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जैसे साइन इन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो पोर्टल है वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे DPT अवेलेबल है, ऑडियोलॉजी है, यहाँ पे BS SLP है, BS MSP है, यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हवाले से हम देख लेते हैं कि नर्सिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। यहाँ पे हेल्थ पर एजुकेशन के हवाले से देख लेते हैं, यहाँ पे वो भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी की देख लेते हैं, यहाँ पे BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड होंगे आप देख लेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंटरेस्टेड हूँ BS क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, यहाँ पे मैं सेव करके नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ। नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ तो जैसे ही नेक्स्ट मूव आउट करूंगा तो यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है डिफरेंट। यहाँ पे अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को मैं फिलअप करके अब क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट मूव आउट कर जाता हूँ। जैसे सारी इन्फॉर्मेशन अब फिलअप करूंगा उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को एडअप करूंगा। मैट्रिक सबसे पहले, देन FSC के जिन लोगों का पार्ट का भी रिजल्ट वेटिंग नहीं है तो यहाँ पे वेटिंग का रिजल्ट चूज अप करेंगे। अदरवाइज आप पार्ट, अगर आप क्लियर है पार्ट 1 पार्ट 2 आपका रिजल्ट क्लियर है तो आप दोनों का रिजल्ट एडअप करेंगे। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर का वॉचर आ जाएगा। आपने बैंक में क्या करना है, 2250 का वॉचर आई थिंक आपके सामने जो आपने बैंक में पे करना है। पहले ये 2500 का हुआ करता था, अब आई थिंक इन लोगों ने रिड्यूस कर दी है। तो आपने 2500 का जो वॉचर है, ड्यू डेट जो है वो 12/8 है और इशू जो है वो 18/7 है। तो आपने क्या करना है, चालान डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने बैंक में पे कर, HBL बैंक के अंदर पे कर देना। HBL बैंक में पे करने के बाद आफ्टर दैट आपने यहाँ पे पेमेंट का आपने लिखना है, ATM के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या थ्रू वॉचर करना चाह रहे हैं ये वॉचर आ जाएगा। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक किसी ने गाइड अप नहीं की होगी। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।